टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए बेसिक्स में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कवर करवाते चलूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ये चैप्टर कवर करने के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सबसे पहले देखिए जिस भी चीज़ की 4 साइड हैं तो आप उसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। जैसे कि ये फिगर हमें जो दिख रही है इसकी 4 साइड है, हम इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ ही समझा दूंगी। क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला गया है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो ये क्वाड्रिलेटरल के ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो एंगल्स हैं ना यहाँ पर, ये एंगल्स इस रेशियो में है 3, 5, 9, 13, ये इतने रेशियो में है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स की हमें वैल्यू बतानी है। ये एंगल्स जो हैं हमें रेशियो में, मतलब रेशियो दिया हुआ है कि भाई कितना कितना रेशियो है इनका। अब इनकी हमें वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है ना तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जितनी भी आपके रेशियो की फॉर्म में है ना उनको एक्स की फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए ऐसे, यहाँ पे ज़रा हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हम लोगों को बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल के रेशियोज़ हैं 3:5:9:13। अब ये हमें दे रखा है, हमें एंगल्स बताने हैं सारे के सारे। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर को मैं क्वाड लिख रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल बी एक्स और के रेशियो की जगह आप लिख दीजिए 3x, 5 की जगह 5x, 9 की जगह 9x और 13 की जगह 13x लिख दीजिए। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं ना सबका सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने ये जो एंगल्स दिए हुए थे, हमें रेशियो दिया हुआ था एंगल्स का, हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। हमें रेशियो में कोई भी चीज़ दी होती है तो उस रेशियो के आगे आप x लगा सकते हैं, तो फिर x की वैल्यू हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उनका सम 360 डिग्री होता है। तो सबको ऐड कर लीजिए, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू क्या होगा 360 डिग्री। अब आप इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि 4 एंगल्स हैं, चारों के चारों एंगल्स चाहे एक 100 हो चाहे एक 30 हो, कुछ भी हो हमें नहीं पता, मगर चारों को जब हम ऐड करेंगे ना तो उनका सम क्या आएगा, उनका सम हमेशा 360 आएगा। अगर 360 आ रहा है तो ही वो क्वाड्रिलेटरल है, वरना वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये होती है। अब इन चारों को आप ऐड कर लीजिए, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और 8 प्लस 9 क्या हो जाएगा 17, और 17 प्लस 13, तो 17 प्लस 13 हो जाएगा 30। आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप लोग 9th में आ गए, आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन आता होगा कि हम लोगों को जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम लोग अकेला छोड़ देते हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ेंगे, और हमने जो 30x लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो है 30 इंटू x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इस x को अकेला छोड़ेंगे। अब इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए हमें 30 को इक्वल टू से इधर लेकर के जाना है, और 30 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जा कर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो जब भी हम लोग की साइन कन्वेंशन ऐसी होती है ना कि जब भी इक्वल टू से दूसरी तरफ जाता है तो वो बदल जाता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ प्लस में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, ऐसे होता है। तो 0 से 0 काट दो। आप 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब तो बहुत आसान है, हमें सारे के सारे एंगल निकालने थे तो निकाल लेते हैं। ये एंगल 1 2 3 4 चारों के चारों एंगल निकल जाएंगे। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख दो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, तो 12 3 जा क्या होता है, 12 3 जा होता है 36, यानी कि एंगल 1 हो गया 36 डिग्री। तो एक एंगल आपका 36 डिग्री हो गया। फिर इसी तरीके से एंगल 2 भी आप निकाल लीजिए। एंगल 2 या कुछ भी लिख दो, 5 इंटू
12, तो x की जगह 12 और 12 5 से क्या हो गया 60, तो दूसरा एंगल आ गया 60। तीसरा एंगल क्या आ जाएगा, एंगल 3 9 इंटू एक्स की जगह क्या 12, तो 12 9 जा क्या होता है 12 9 जा 108, ठीक है। और एंगल 4 आप निकाल लो, एंगल 4 आ जाएगा 13 इंटू एक्स, यानी कि 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 क्या होता है 13 इंटू 12 होता है 156। तो सारे के सारे एंगल्स हमारे आ गए हैं। अब आप इन चारों को ऐड करके देख लो, ऐड करके देख लोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि भाई 360 ही आएगा, बाकी ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोगों का आंसर यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में ओहो पूरा रब हो गया, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, आप लोग बैक करके थोड़ा सा देख लीजिए आपको पूरा मिल जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, जितने भी एंगल्स हैं सबका सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रेशियो की जगह क्या मान लिया था, x मान लिया था, और फिर क्या किया था हम लोगों ने 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि ये इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। इन सबको ऐड करके आया था 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी आ गई थी 360/30 यानी कि 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई थी। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने इसको 3x 5x 9x और 13x माना हुआ था ना, तो यहाँ पर सब जगह x की वैल्यू रख दी, तो 12 3 जा 36 आ गई थी एक वैल्यू, 5 3 जा 12 5 से क्या आ गई थी, यहाँ पे 60 आ गई थी, एक 36 आया था एक 60 आया था, 12 9 जा 108 आया था, और 13 इंटू 12 क्या होता है 156, तो ये 4 एंगल्स की वैल्यू आ गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग की कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी लगी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कि सारे के सारे एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री होता है। इस चैप्टर के जो थ्योरम्स है ना, इन थ्योरम्स का यूज़ बेसिकली हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो एक थ्योरम तो मैंने आपको बता दी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो एक रेक्टेंगल होगा, ये चीज़ हम लोगों को शो करनी है। तो देखिए इसके लिए ना हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक अनदर कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम होने की कंडीशन किसी क्वाड्रिलेटरल की, अ क्वाड्रिलेटरल, ये थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम की मैं अलग से वीडियो पे बनाऊंगी ताकि सारी की सारी थ्योरम्स जब हमें समझ में आ जाएंगी तभी हम एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थ्योरम 8.8 हम लोगों को कहती है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब इसकी इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब है कि ये देखिए ये वाला हमारा ABCD है हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा कि जब इसकी कोई सी भी अपोजिट साइड, जैसे कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये दोनों साइड ये वाली इसके पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब है ये दोनों साइड्स कभी भी मीट नहीं कर सकती, जैसे कि रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, हमेशा एक दूसरे के ऐसे पैरेलल चलते जाते हैं, कभी जुड़ते नहीं एक दूसरे से। तो क्या है इसमें पैरेललोग्राम की कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होता है जब उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो कोई भी पैरेललोग्राम तभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल तभी पैरेललोग्राम हमारा बनता है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी और हम लोगों को, इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं एक्चुअली ये ना थ्योरम्स हैं, इसकी जो थ्योरम्स से ही हम लोग पूरा का पूरा काम चलाते हैं। अब एक और है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और डायगोनल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, ये जो ऐसी लाइंस होती है ना, इसको हम लोग, ये दोनों हमारे क्या होते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल जो है ना पैरेललोग्राम के, ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं का मतलब है एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली थ्योरम आप लोगों ने याद रखनी है। और एक थ्योरम 8.7 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसकी उल्टी थ्योरम, एक तो हमें थ्योरम बता रखी है अगर द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। फिर हमें बताया है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है।
ये वाली चीज़ भी हमें बता दी, ठीक है। और फिर इसमें बताया गया है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो। फिर इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो भी कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। मतलब पैरेललोग्राम बनाने के लिए किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और थ्योरम है, सारी थ्योरम इसी वीडियो में देख ली, फिर भी मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपका ये जो पैरेललोग्राम है, अगर इसका जो डायगोनल हमने ऐसे करके खींच दिया है ना, तो ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये सारी की सारी थ्योरम जब तक हम पढ़ते नहीं ना, तब तक हम लोग आगे के क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। और ये थ्योरम आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को थ्योरम याद होनी चाहिए, तभी इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब देख लेते हैं। 1 के बाद मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी थ्योरम समझा ही दी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर किसी डायगोनल, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है, हमें क्या बता रखा है, ये डायगोनल पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। पैरेललोग्राम की तो यही प्रॉपर्टीज होती है ना कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपको पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, उसके बाद बढ़िया चलता है काम। इसकी समरी जो है ना, मैं बेसिक्स वाली वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर हमें बता रखा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि एक ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, डायगोनल क्या है, आपस में इक्वल हमें बता रखे हैं। देन शो इट इज़ अ रेक्टेंगल। फिर हमें बताना है अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल होने के लिए किसी भी पैरेललोग्राम को क्या ज़रूरत है उसकी, कि उसके जो एंगल्स हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, एंगल्स क्या है उसके 90 डिग्री होने चाहिए। अगर किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल होना है तो उसकी एक तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूफ करना है, हमें बोल रखा है इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, एक हम लोगों ने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और ये पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। ABCD पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हम लोगों को इक्वल दे रखे हैं, मतलब हम लोगों को गिवन में है। गिवन में आप लोग लिख लीजिए, गिवन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है इसके, इसका डायगोनल है एक ये AC, गिवन में AC इज इक्वल्स टू BD, AC इज इक्वल्स टू BD, यानी कि डायगोनल्स इक्वल हमें गिवन है। हमें शो करना है कि भाई अगर इसके डायगोनल इक्वल है ना तो ये रेक्टेंगल है। तो आप क्या करिए, आप ऐसे लिखिए, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। अब आप 2 ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करिए। अब आप लिखिए इन ट्राइंगल ऐसे करके लिखिए आप लोग इसमें, इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है ABC एंड ट्राइंगल DCB। मैं दूसरा कलर लेके आप लोग को बता देती हूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, A, ये वाला B और C, ये ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल लेना है, DCB लेना है, DCB, मतलब कोई से भी आप ट्राइंगल लेना, वो इस टाइप से लें, ऐसे करके जो एक दूसरे को ऐसे काट रहे हो। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। ABC, ये वाला ट्रायंगल लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल आप लोगों ने कौन सा लेना है, DCB, मतलब अपोजिट साइड्स आ जाएं और अपोजिट एंगल उसमें आ जाएं। उससे ना क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो और अनशेन ट्रायंगल ले लेंगे तो प्रूफ करना मुश्किल होगा। तो इन ट्रायंगल ABC और कौन सा ट्रायंगल DCB, ठीक है। अब हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाली लगानी है, जो हम लोग ने पहले इसके चैप्टर्स में सीख चुके हैं। AC जो है वो क्या है,
BD है ना, डायगोनल्स हैं, ये तो भाई हम लोगों को गिवन है कि AC इज इक्वल्स टू BD है, ये चीज़ हम लोगों को गिवन है। और AB जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू DC, इसीलिए तो हमने ये वाले टेढ़े वाले ऐसे करने वाले ट्राइंगल्स लिए थे, क्योंकि हमें अपोजिट साइड्स हमें पता है कि पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो हम लोगों ने ले लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, इक्वल है। अपोजिट, अच्छा यहाँ पे साइड्स लिख लेना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। और BC देखिए ये वाला है ना, BC इसमें भी है और BC इसमें भी है, तो BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। तो ऐसे हम लोग टेढ़ा सा ट्राइंगल लेने से ना हम लोग को एक तो साइड कॉमन मिल गई, एक हमें दो ये डायगोनल्स मिल गए गिवन है, और ये वाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। BC इज इक्वल्स टू BC हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो SSS यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी से, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB। तो SSS की कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों के ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB बाय CPCT क्या है, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्योंकि ये वाले दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमें इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से इक्वल प्रूफ कर देना है। तो ABC इज इक्वल्स टू DCB, अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक हो गया। CPCT से कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब क्या करिए, इसलिए क्या हो गया, ये दोनों, ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे लिखिए, नाउ AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, है ना, तो AB पैरेलल टू DC हो जाएगा। अब आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी लगानी है, को इंटीरियर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जो 8th क्लास में पढ़ी हुई है। तो एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स, देखिए थोड़ा सा टफ है ये, बस एक दो बार आपको ना देखना पड़ेगा बार फिर आ जाएगा समझ। ABC प्लस DCB, अब ABC और DCB दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो हम इन दोनों को x मान लें, चलो x मान लेते हैं। तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, है ना, x क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब यानी कि ABC और DCB दोनों के दोनों क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड आपने इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है, और ये वाले एंगल्स आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे स्पेस की कमी पड़ गई, सॉरी। देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। हम लोगों ने इसमें क्या किया है, पहले हमने पैरेललोग्राम बनाया, उसके बाद हमें पता था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो हम लोगों ने ABC, ये वाला ABC, ये वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए था, और दो साइड्स को SSS की प्रॉपर्टी लगानी थी भाई, SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब SSS कॉन्ग्रुएंसी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इस चैप्टर की नहीं है, इससे पहले वाले चैप्टर की है। उस चैप्टर में SSS क्या होता है और ये सब, उसमें सब कुछ कवर हो चुका, 7th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो ABC ये वाला ट्राइंगल और DCB ये वाला ट्राइंगल हम लोगों ने लिया। अब इन दोनों को हमें गिवन था AC इज इक्वल्स टू BD, डायगोनल, अपोजिट साइड थी पैरेललोग्राम की इक्वल, और ये वाली लाइन तो BC वाली कॉमन हो गई थी, तो SSS की कॉन्ग्रुएंसी लग गई। फिर CPCT से कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एंगल B और एंगल C, है ना, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग को पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी करना है क्योंकि हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसमें को इंटीरियर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। पैरेलल हो, जैसे कि ये वाली दोनों लाइन ना पैरेलल है, तो ये वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, ये वाले, ये और ये, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। को
को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन की इस तरीके से लाइन कट रही है बीच में से, तो ये वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को याद रखनी है। पैरेलल लाइंस अगर बन रही होती है पैरेललोग्राम में, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है ना पैरेललोग्राम का, ये वाला और ये वाला एंगल, यहाँ देख लो ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों एक्स एक्स थे यानी कि इक्वल थे, तो एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x का फिर x मैंने यहाँ 2 इधर पहुँचा दिया, तो x की वैल्यू आ गई 90। अब ये वाला एंगल 90 आ गया, ये वाला भी 90 आ गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो रेक्टेंगल प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और सारी की सारी थ्योरम समझ ली। आगे के क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।